में तो 2024 में इलेक्शन भी है। फिर किसके लिए कर रही है और किस तक पहुंचाना चाहती है? मैं अपने मुख्यमंत्री को ये बात कहना चाहती हूँ कि इसको क्वालिफाई करे, क्योंकि सभी बच्चों को मौका मिले। सभी के लिए 2023 लास्ट चांस ही है। तो आपका मुख्य उद्देश्य, आप क्या कहेंगी सरकार को और किस प्रकार चेताएंगी उनको कि हमारी मांगे माने? अगर ना माने तो? नहीं सर, माननी चाहिए उनको ये मांग, क्योंकि हमारी जायज है। क्योंकि सिलेबस ही चेंज कर दिया उन्होंने एक दिन में ही। 4 दिन पहले नोटिफिकेशन है कि ऐसा कहा जा रहा है कि 4 दिन पहले सिलेबस दिया गया था। 4 दिन में थोड़ी सिलेबस तैयार हो जाता है। हरियाणा वालों की तो पहले ही इंग्लिश देखा जा रहा है कि बहुत बड़ा 2024 में इलेक्शन है। सीधी बात कही जा रही है कि इलेक्शन पर प्रभाव सीधा पड़ेगा। और कहा जा रहा है कि युवा साथी जो इस प्रकार बेरोजगार है कि उनको प्रदर्शन तक करने पड़ रहे हैं। सूरज कुंडिया लाइव रहने से सीधा जुड़ चुके हैं आप। और जैसा आप देख रहे हैं, एक और प्रदर्शन, जैसे प्रदर्शनों की यहाँ पर कोई लाइन सी लग गई है। आप देख रहे हैं कि प्रदर्शन पे प्रदर्शन होते जा रहे हैं। किसी को न्याय नहीं मिल रहा है, किसी कोई पेपर का हो गया, कोई बेटी के लिए हो गया। तो आखिर बात क्या है, उनसे भी बात करेंगे। तो सर, ये प्रदर्शन किस बारे में है? प्रदर्शन किस बारे में है? ये सर बच्चों की मांग है कि जो सीईटी का हरियाणा सरकार ने बहुत टाइम बाद एग्जाम लिया था कि वो क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम होना चाहिए। और सरकार ने पहले ये बात कहा था कि जो बच्चा एसी कैटेगरी से बिलोंग करता है उसको 40 मार्क्स चाहिए और जो जनरल से बिलोंग करता है उसको 50 मार्क्स चाहिए, वो एलिजिबल हो जाएगा। अब सरकार कह रही है कि हम केवल 4 गुना को बुलाएंगे। अगर उनको 4 गुना ही बुलाना था तो मेरिट उठा लेते, 40 और 50 का क्या फंडा था। मैं सरकार से, माननीय सीएम साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि बच्चों की, आप एक तरफ तो नारा देते हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और दूसरी तरफ बेटियां रोड पर भटक रही है और युवा परेशान है और बच्चे है ना केवल ये चाहते हैं कि ये सीईटी को एक पात्रता परीक्षा बनाया जाए, जैसे एचटेट और सीटेट होता है। जो स्टेट सीटेट क्वालिफाई करता है उसको आगे एग्जाम देने का मौका मिलता है। तो हमारी सरकार से रिक्वेस्ट है कि इसको पात्रता परीक्षा बनाया जाए। जो भी इसको क्वालिफाई करे उसको नेक्स्ट एग्जाम देने का मौका मिले। बच्चे एक मौका मांग रहे हैं, कोई जॉब नहीं मांग रहे सर। और मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि मीडिया हमारा स्तंभ होता है, आप भी हमारी बात को सरकार तक पहुंचाए। पीछे आप देख पा रहे हो कितने बच्चे हैं और बच्चे इतने अनुशासन में चल रहे हैं, हाथों में तिरंगा है, वंदे मातरम के नारे हैं। और हम सरकार से यही कहेंगे कि जल्द से जल्द हमारी मांगों को सर पूरा किया जाए। पेपर भी बहुत टाइम बाद हुआ है, उसके बारे में क्या कहेंगे? पेपर में इतना समय लगा दिया और अब ये बात हो रही है, सरकार कहाँ तक नाकाम होएगी? एक तरफ सरकार ने जो पेपर लिया टाइम बहुत बाद लिया, मैं कहता हूँ टाइम से पेपर होना चाहिए। लेकिन ना सरकार ने जो एग्जाम लिया था उसके लिए सरकार की प्रशंसा करे हैं कि पेपर आउट नहीं हुआ था। पहली बार हरियाणा में ऐसा एग्जाम हुआ जो पूरा शांतिपूर्वक रहा और मतलब लीक होने की खबर कहीं से भी नहीं आई। अगर सरकार कोई अच्छा काम करेगी तो हम सरकार की तारीफ करेंगे। जैसे बच्चों को भिजवाने के लिए सरकार ने रोडवेज फ्री कर दी थी, उसके लिए हमने सरकार से यही बात कही कि हम प्रशंसा भी करेंगे, अगर आप गलत कहो तो हमें निंदा भी करेंगे। और जो बच्चों से प्यार करेगा ना सर, वो सरकार से जवाब भी करेगा। अच्छे काम के लिए प्रशंसा होगी और बुरे काम के लिए निंदा भी होगी। अब आपकी मुख्य मांग क्या रहेगी सरकार से? हमारी सरकार से यही मांग है कि सीईटी को क्वालिफाई नेचर का, जैसे स्टेट सीटेट की तरह इसको पात्रता परीक्षा बनाया जाए और बच्चों जो भी इसको क्वालिफाई करे बच्चों को दूसरा पेपर देने का सर मौका दिया जाए। चार साथियों में सूरज कुंडिया लाइव रहने से सीधा जुड़ चुके हैं आप। और जैसा आप देख रहे हैं, एक और प्रदर्शन, जैसे प्रदर्शनों की यहाँ पर कोई लाइन सी लग गई है। आप देख रहे हैं कि प्रदर्शन पे प्रदर्शन होते जा रहे हैं। किसी को न्याय नहीं मिल रहा है, किसी कोई पेपर का हो गया, कोई बेटी के लिए हो गया। तो आखिर बात क्या है, उनसे भी बात करेंगे। तो सर, ये प्रदर्शन किस बारे में है? प्रदर्शन किस बारे में है? ये सर बच्चों की मांग है कि जो सीईटी का हरियाणा सरकार ने बहुत टाइम बाद एग्जाम लिया था कि वो क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम होना चाहिए। और सरकार ने पहले ये बात कहा था कि जो बच्चा एसी कैटेगरी से बिलोंग करता है उसको 40 मार्क्स चाहिए और जो जनरल से बिलोंग करता है उसको 50 मार्क्स चाहिए, वो एलिजिबल हो जाएगा। अब सरकार कह रही है कि हम केवल 4 गुना को बुलाएंगे। अगर उनको 4 गुना ही बुलाना था तो मेरिट उठा लेते, 40 और 50 का क्या फंडा था। मैं सरकार से, माननीय सीएम साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि बच्चों की, आप एक तरफ तो नारा देते हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और दूसरी तरफ बेटियां रोड पर भटक रही है और युवा परेशान है और बच्चे है ना केवल ये चाहते हैं कि ये सीईटी को एक पात्रता परीक्षा बनाया जाए, जैसे एचटेट और सीटेट होता है।
जो स्टेट सीटेट क्वालिफाई करता है उसको आगे एग्जाम देने का मौका मिलता है। तो हमारी सरकार से रिक्वेस्ट है कि इसको पात्रता परीक्षा बनाया जाए, जो भी इसको क्वालिफाई करे उसको नेक्स्ट एग्जाम देने का मौका मिले। बच्चे एक मौका मांग रहे हैं, कोई जॉब नहीं मांग रहे सर। और मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि मीडिया हमारा स्तंभ होता है, आप भी हमारी बात को सरकार तक है पहुंचाए। पीछे आप देख पा रहे हो कितने बच्चे हैं और बच्चे इतने अनुशासन में चल रहे हैं, हाथों में तिरंगा है, वंदे मातरम के नारे हैं। और हम सरकार से यही कहेंगे कि जल्द से जल्द हमारी मांगों को सर पूरा किया जाए। पेपर भी बहुत टाइम बाद हुआ है, उसके बारे में क्या कहेंगे? पेपर में इतना समय लगा दिया और अब यही बात हो रही है, सरकार कहाँ तक नाकाम होएगी? एक तरफ सरकार ने जो पेपर लिया टाइम बहुत बाद लिया, मैं कहता हूँ टाइम से पेपर होना चाहिए, लेकिन ना सरकार ने जो एग्जाम लिया था उसके लिए सरकार की प्रशंसा करे हैं कि पेपर आउट नहीं हुआ था। पहली बार हरियाणा में ऐसा एग्जाम हुआ जो पूरा शांतिपूर्वक रहा और मतलब लीक होने की खबर कहीं से भी नहीं आई। अगर सरकार कोई अच्छा काम करेगी तो हम सरकार की तारीफ करेंगे। जैसे बच्चों को भिजवाने के लिए सरकार ने रोडवेज फ्री कर दी थी, उसके लिए हमने सरकार से यही बात कही कि हम प्रशंसा भी करेंगे, अगर आप गलत कहो तो हमें निंदा भी करेंगे। और जो बच्चों से प्यार करेगा ना सर, वो सरकार से जवाब भी करेगा, अच्छे काम के लिए प्रशंसा होगी और बुरे काम के लिए निंदा भी होगी। अब आपकी मुख्य मांग क्या रहेगी सरकार से? हमारी सरकार से यही मांग है कि सीईटी को क्वालिफाई नेचर का, जैसे स्टेट सीटेट की तरह इसको पात्रता परीक्षा बनाया जाए और बच्चों जो भी इसको क्वालिफाई करे बच्चों को दूसरा पेपर देने का सर मौका दिया जाए। सरकार को आप किस प्रकार चेताएंगे? तो सिटी क्वालिफाइड होना चाहिए सर, हमारा यही मांग है। सीएम साहब को क्या कहेंगे आप इस बारे में कि युवा निकल चुके हैं रोड पर? सरकार तो हमारी मांग है कि हमारी मांग चलते चलते पूरी करी जाए। नहीं आने वाला 2024 का इलेक्शन में यू बेरोजगार युवा खट्टर साहब तय बड़ी बाखूबी का जवाब देगा। मैंने कहा मैं 14 ज्ञापन आता पहले हम सौंप चुके हैं, 15वां ज्ञापन है और हमारी मांग फिर भी क्यों नहीं पूरी करी जा रही? इससे पहले भी आपने ज्ञापन सौंप? हाँ जी, 14 ज्ञापन अलग अलग डिस्ट्रिक्टों में हमारे द्वारा सौंपे जा चुके हैं। फिर भी सरकार का कोई भी रवैया? फिर भी सरकार का कोई रवैया नहीं है। खट्टर सरकार की कान में जो तक नहीं रेंग रही है। तो इलेक्शन आने वाले आगे तो क्या कहेंगे? युवा शक्ति क्या है? युवा शक्ति है, मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। खट्टर साहब है, सुन ले, आज बेरोजगार युवा जो तना सड़का बंटा रखा है नहीं, नूतना सड़का बंटा देंगे 2024 में 40 तक 0 पे ले जाएंगे। बीजेपी सरकार हरियाणा में छोटा नहीं है हमारा यू बात। सीधा सीधा सरकार को कहा जा रहा है, सरकार का करे तरह है यू और डीसीएस पे नहीं गए वहाँ पॉलिसी तो सरकार की है। सरकार है भाई, सब कुछ है सरकार की पॉलिसी में डॉक्टर साहब को क्या कहेंगे? रोड पा रहे हैं ना, यो सरकार का ले दिया हक में है वो। पेपर भी दे के आए आप, इतनी सारी आपने यातनाएं भी भुगती, यहाँ से वहाँ गए पेपर देने गए, तैयारी भी की, भाई एक बार पेपर इतने टाइम बाद हुआ है, पेपर इतने टाइम बाद हुआ है, फिर भी है धांधली। पेपर भी 50 किलोमीटर का भी समझेंगे। मैं जींद जिला हूँ, औरंगाबाद पेपर दे रखा है मेरा, 180 किलोमीटर था। कोई किसी भी मुद्दा पे जनता को तो पागल बनाया गया, पागल बनाया रखा और खास करके युवा को। बेरोजगार युवा की तो भाई, किसान की युवा की तो दुश्मन है सरकार। युवा जवाब क्या देगा अगली बार? युवा जवाब यूँ देगा भाई, वोट में 0 पिटेगी सरकार। इन आगे कोई जगह नहीं होगी भाई साहब। 2024 में सरकार क्वालिफाई नहीं होगी, ना तो भर्तियों का कैलेंडर जारी किया जा रहा है। एनटी एजेंसी को, ये राष्ट्रीय पात्रता एजेंसी को दे दिया गया ठेका पेपर करवाने के लिए। 4 दिन एजेंसी है राष्ट्रीय स्तर की, जो परीक्षा आयोजित की गई सीईटी का एग्जाम, इन्होंने 4 दिन पहले सिलेबस चेंज कर दिया। पहले हरियाणा सामान्य ज्ञान आता था 25 नंबर का। मैं आपसे एक बात जानना चाहूंगा, सिंपल बात है, आप कितने वक्त से तैयारी कर रहे थे एक पेपर की? तैयारी तो सभी बच्चे सर काफी टाइम से कर रहे हैं। बच्चों की बात करो, कितना वक्त लग जाता है एक पेपर की तैयारी करने में? 2-3 महीने सर आराम से लग जाते हैं। 6 महीने और 1 साल से बच्चे तैयारियां कर रहे हैं इस पेपर की। और एक बार पेपर होता हर बार पेपर को 2 महीने, हर 2 महीने बाद ये कह देते हैं कि ये अब नहीं होगा, फिर होगा, फिर होगा। ऐसे आपसे यही बात पूछ रहे हैं एग्जैक्टली कि पेपर तो बता दिया जाता है वही बात कब होगा, लेकिन वही बात मैं कर रहा हूँ सर की जैसे एक्सटेंड कर दी जाती है डेट। मेरे भाई पीछे खर्चे बड़ा 5000 रुपये पीछे ले हैं, कोचिंग सेंटर में फीस बढ़ा, इतने बड़े लैंड लोड कराए बाल का हमेशा को नहीं। मारे माँ बापू मजदूरी करके हम न पढ़ा हुआ है, लेकिन सरकार का गलत रवैया के अनुसार युवा बेरोजगार होकर धक्के खान लग रहे हैं। कोई ना तो पेपर टाइम पर ना वैकेंसी निकालते, और यू सीईटी का पेपर 2 साल में हुआ था, और इस खातर भी हमने संघर्ष करना पड़ रहा है। तो आप इसे मुद्दा तो ले लो, सरकार कितनी विफल है। एक बात है, पेपर तो हो गया ठीक है, फिर भी ऐसे प्रदर्शन करने पड़े। एक चीज लगा लो, अगर फिर से पेपर हो गया, फिर से ऐसे प्रदर्शन रहेंगे तो सरकार नाकाम है। ये कहाँ तक नाकामी झेलनी पड़ेगी युवाओं? ये जब तक सरकार राजस्थान राज्य में, राजस्थान प्रांत में क्या है
कि परीक्षाओं का कैलेंडर जारी किया जाता है और यहाँ पे कोई कैलेंडर जारी नहीं किया जाता। हर 2 महीने बाद ये कहते हैं कि 26 दिसंबर को पेपर होगा, फिर बोलते हैं कि 3 मार्च को पेपर होगा, फिर कहते हैं कि जुलाई के मिड में होगा। ऐसे करते करते इन्हें नवंबर ले आए, ऐसे करते करते इलेक्शन तक ले आते हैं। हाँ, ऐसे करते करते हर बार ऐसे करते हैं सर। और फिर आप रिजल्ट कर देंगे, फिर ग्रुप डी का भी ऐसे ही करेंगे, ये देख लेना। और अंतिम समय में क्या करेंगे कि इसका पैटर्न चेंज कर देंगे, बच्चे फिर से धोखा खा जाएंगे। ये सरकार से ये मांग है कि परीक्षाओं का कैलेंडर जारी किया जाए और हर भर्ती का शेड्यूल जारी किया जाए कि कब भर्ती एडवर्टीजमेंट होगी, कब पेपर होगा, कब परिणाम जारी किया जाएगा और परीक्षा का क्या पैटर्न रहेगा। और नहीं जी खट्टर साहब चलो हमारी मांग मान ले, खुला तौर पर कहना चाह रहा है नहीं 2024 में पीट जाएंगे सड़कों पर, को तन्ना दे जाएंगे जब हमारी मांग नहीं माननी। युवा शक्ति बोल रही है क्या ये? हाँ जी युवा शक्ति बोल रही है, मैं बूढ़ा हो हूँ। ढिलाई हो रही है, सरकार से अपील भी करेंगे, जो भी मेरे भाई ने कहा कि सरकार उनकी मांगे माने ताकि ये प्रदर्शन ना हो इस प्रकार के। तो सर नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार जी। सर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप मुख्य अपील क्या कर रहे हैं सरकार से? सर इसका जो सीईटी का पैटर्न इन्होंने डिसाइड किया, पहले बोला था कि जैसे हरियाणा के एग्जाम होते हैं वैसे ही होंगे, तो इन्होंने सिलेबस दिया 4 दिन पहले। तो सबसे बड़ी बच्चों में दिक्कत आई सिलेबस 4 दिन पहले, सिलेबस 4 दिन पहले, वो भी अनऑफिशियल, ऑफिशियल नहीं था वो सिलेबस। उसके बाद पहले इन्होंने घोषणा की थी जब भी इन्होंने सीईटी लेने की कहा था कि जो अदर कास्ट है उसके लिए 40% जो बच्चा नंबर लाएगा वो क्वालिफाई करेगा और जनरल के लिए 50% वाला बच्चा क्वालिफाई करेगा। लेकिन अब ये बोल रहे हैं जो भी पोस्ट आएगी सी ग्रुप के लिए, कोई भी पोस्ट आए उसके लिए 4 गुना ही बच्चे बुलाए जाएंगे। मान लो 200 पोस्ट है तो 800 बच्चे बुलाए जाएंगे उसके लिए। तो इनका कहना ये है और बच्चों का कहना और शिक्षकों का कहना ये है कि इसको क्वालिफाई नेचर ही रखना चाहिए, क्योंकि इन्होंने शुरुआत में क्वालिफाई नेचर ही बोला था। आधार है कि इतने नंबर पे एचसेट क्वालिफाई होगा, तो ऐसे ही बोल रहे कि एचसेट के जैसे ही सीईटी को क्वालिफाई नेचर करो, बस क्वालिफाई माना जाए इसको, ना कि इसको ये कहा जाए कि पेपर दे दिया एक और पेपर फिर से दे। पेपर एक और लो सर बाद में, लेकिन क्वालिफाई नेचर के आधार पे, ना कि ये कि पोस्टों से 4 गुना फिर से दोबारा बुलाया जाए। लेकिन जो बच्चा ये क्लियर कर ले, हाँ, उसको जो भी 40% और 50% वाला क्वालिफाई करे उन सभी छात्रों को मौका दिया जाए दूसरा एग्जाम देने के लिए। हमारी मांग यही है। ठीक है सर, क्योंकि सीईटी के लिए अगर 4 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा, जैसे 100 पोस्ट आ गई किसी भी पद के लिए, तो 400 बच्चे बुलाएंगे। 100 बच्चे लग गए मान लो तो 300 बच्चे तो वही आएंगे जो नहीं लगे, और 100 बच्चे और बुलाए जाएंगे। तो ऐसे ये धांधली है क्या एक प्रकार की? नहीं, बिल्कुल सर, ये सरकार बच्चों के साथ खेल रही है। पहले तो सिलेबस इस प्रकार का गेम है, ये समझ में नहीं आ रहा कि 4 गुना भी बच्चे बुला लेंगे, पहले एग्जाम भी ले लेंगे, फिर भी बच्चे को बुला लेंगे। ये किस प्रकार की धांधली, किस प्रकार का बच्चों को घुमाया जा रहा है और कुछ नहीं है। ये इतने टाइम बाद तो इन्होंने ये एग्जाम कंडक्ट करवाया था, वो बात आपकी बिल्कुल जायज है, लेकिन ये बात सरकार को समझनी चाहिए। पहले तो हर चीज जैसे सेंटर में होता है कि हर चीज निर्धारित होती है, इस तारीख को फॉर्म निकलेंगे, इस तारीख को एग्जाम होगा, ये सिलेबस होगा। सिलेबस के मान लो कि आपके जो भी पोस्ट के लिए एग्जाम होगा, उस एग्जाम के लिए मान लो उस एग्जाम के लिए इतिहास सब्जेक्ट आपका आएगा, हिस्ट्री में आपको ये टॉपिक मिलेंगे कि ये टॉपिक आएंगे। अदर स्टेट की अगर बात करोगे तो आप वहाँ पे सिलेबस पैटर्न फिक्स होता है। हरियाणा में ऐसा कुछ नहीं है। पहले बात तो पैटर्न फिक्स हो, और उससे भी पहले है ये जो सीईटी है ये क्वालिफाई नेचर होना चाहिए, ना कि 4 गुना बुलाए जाए, तो जिसमें सभी बच्चों का फायदा है और सभी बच्चों ने उसी आधार पर। आप ये मांग किस तक पहुँचा रहे हैं सीधा? ये एचएसएससी के चेयरमैन और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के पास हम ये मांग पहुंचाने का काम कर रहे हैं सर। और अभी डीसी को ज्ञापन सौंपेंगे, उनके माध्यम से अभी आपका काफिला कहाँ जा रहा है? ये डीसी को ज्ञापन सौंपेंगे अभी हम, तो वहाँ से ये मांग पहुंचाने की बात चली है कि मुख्यमंत्री साहब तक वो हमारी आवाज पहुँचाएंगे। सीटी के पेपर में भी ये 4 गुना का क्या फंडा है? सीटी को सिर्फ ओनली क्वालिफाई होना चाहिए ताकि हर बच्चे को मौका मिल सके पेपर में बैठने का। हम सीएम साहब से कोई नौकरी नहीं मांग रहे, पेपर में बैठने की परमिशन मांग रहे हैं। तो ये सीईटी का इसलिए हरियाणा के बच्चे इसी तादाद में को लेकर बच्चों की इसीलिए इकट्ठे हुए हैं। सीईटी ओनली क्वालिफाई होना चाहिए। नहीं, जैसे क्वालिफाइंग भी कर लिया फिर भी 4 गुना बच्चों को बुलाया जा रहा है, उसमें आप क्या कहेंगे? सर इसका तो कोई चक्कर ही नहीं, ये तो सर्टिफिकेट दे देंगे, फिर फायदा क्या हुआ? अगर 4 गुना बुलाएंगे तो 40 और 50 का मसला ही नहीं है, कुछ क्वालिफाई होना चाहिए, ये तो कोई बात ही नहीं हुई। 400 लोगों ने पास कर लिया तो लेने तो उसमें से 100 ही है,
हाँ फिर फायदा ही क्या हुआ इस बात का? या तो क्वालिफाई करो ही मत, मैं ढंग से ही करो, अगर कह रखा तो सही करो, अपने स्टेटमेंट पे रहो ना। क्या मांग है? हमारी यही मांग है सर, सीटी क्वालिफाई होना चाहिए। 2.5 साल से बच्चे परेशान हैं, सीटी 2.5 साल में एक बार हुआ है, इसलिए हम ये सभी बच्चे चाहते हैं कि सीटी क्वालिफाई। सरकार को क्या संदेश देंगे आप इस बारे में कि पेपर भी ले लिया फिर भी हमें प्रदर्शन करने पड़ रहे हैं? सरकार को ये संदेश है सर कि सीटी क्वालिफाई होना चाहिए और सभी बच्चे सीटी क्वालिफाई की मांग करें। आप क्या कहेंगे सर इस बारे? जो पेपर भी दे दिया फिर भी प्रदर्शन करने पड़ रहे हैं, ऐसी क्या हालत है ये? सर सीटी क्वालिफाई